स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाली क्लास थोड़ी ध्यान से लेना यार, क्योंकि ये मेन है, ठीक है। ये क्लास थोड़ी मेन है, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ तो थोड़ी मेन है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कैसे काम होता है, ठीक है। तो हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो जैसे दोबारा से एक सिनेरियो सोचते हैं कि लेट सपोज कि मुझे आज सुबह टेस्ट केस गया था करने के लिए, 1 2 4 जितने भी दिए गए थे वो दिए गए थे, और मैंने वो कंप्लीट कर लिया। अब मुझे कमिट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, स्टार्टिंग से बताऊंगा बिल्कुल, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने उसमें जाऊँगा, कहाँ पे जाऊँगा, वर्क स्पेस में, जहाँ पे मेरा फ्रेमवर्क रखा हुआ है। तो मेरा फ्रेमवर्क कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है मेरा फ्रेमवर्क, दिस पीसी में, न्यू वॉल्यूम डी में, ये इसका नाम है, या ऑटोमेशन के अंदर यूनिफाइड फ्रेमवर्क। तो मेरा फ्रेमवर्क का नाम है यूनिफाइड फ्रेमवर्क नाम है। दिख रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है? यस भाई यस। यस सर। क्या हो रही है? रही है सर, स्क्रीन आपकी दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, तो अब मैं यूनिफाइड फ्रेमवर्क मैंने ओपन कर लिया, उस वो फ्रेमवर्क मुझे ओपन कर लिया जिसमें मैंने अपना काम किया था। वर्क स्पेस पे ओपन किया है मैंने, फोल्डर में जाके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस में जाऊंगा, फिर खोलूंगा गिट बैश शेयर, ठीक है। अब मैंने बताया था गिट बैश शेयर क्या करता है, टर्मिनल खोल देता है। इस तरह का टर्मिनल है, ठीक है। सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन आ रही है फ्रेमवर्क की, ये येलो में जो आ रहा है, और ये जो अभिषेक लेक्चर है ये मेरी ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच मैंने बताई थी ब्रांच क्या होती है। अब सबसे पहली कमांड मैंने कौन सी बताई, बताओ कौन सी है सबसे पहली कमांड? स्टेटस। पूरी बताना भाई, स्टेटस कौन सी है, कमांड का पूरा नाम बताओ ना यार। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? गिट इन इट। क्या बोल रहे हो भाई? भैया गिट इन इट। भाई गिट इनिट तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है। गिट इनिट तो पढ़ाया भी नहीं है यार, कैसे करते हो यार, कल ही बताइए सारी कमांड्स, फिर भी तुम्हें याद नहीं है, तुम कैसे करोगे यार, बेइज्जती करवाओगे मेरी भी। तो सबसे पहली कमांड है गिट स्टेटस। स्टेटस इससे क्या होगा, जैसे मैं एंटर मारूंगा, सारी फाइलों में चेंजेस जिसमें मैंने किए हैं, मॉडिफाइड फाइल्स आ रहा है, हो गया। एक सेकंड देना यार।
ठीक है यार, कंटिन्यू करते हैं, कोई आगे था। ठीक है, मैंने बताया था गिट स्टेटस क्या करता है, सारी मॉडिफाइड फाइल्स दिखा देता है मुझे, किस किस फाइलों में चेंजेस हुए हैं। अब देख लो कितनी सारी फाइलों में चेंजेस हुए हैं, ये मेरा 1 या 2 दिन का काम है, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने सारी फाइलों में चेंजेस कर दिया हूँ। तो जो ये वाली होती है ना SRC टेस्ट जावा, इन फाइलों में चेंजेस हुए होते हैं, SRC मेन जावा। ये टारगेट वाली ना फालतू की होती है, कैशे कह लो एक तरह से, ये फालतू दिखाता ही है, इनमें कुछ नहीं करा मैंने, फिर भी खोली भी नहीं इवन, फिर भी दिखा रहा कि इस फाइलों में चेंजेस है। ठीक है, बट मुझे कौन सी कमिट करनी है, मैं वही कमिट करूंगा। ठीक है, अगली कमांड कौन सी, कोई बताएगा कौन सी चलानी है अगली कमांड? git add और जो फाइल मुझे कमिट करनी है उनके नाम चलाऊंगा मैं। भाई किसी का म्यूट है, म्यूट कर लो यार। ठीक है, अब बारी बारी में सारी कॉपी और पेस्ट करूंगा। ऐड, ये वाली भी कमिट करनी है तो ये भी पेस्ट करूंगा मैं स्पेस देके। ठीक है, और कल मैंने बताया था कि कोमा से सेपरेट करते हैं, तो कोमा से सेपरेट नहीं करते, बस स्पेस दे देते हैं। ठीक है, कोमा से सेपरेट नहीं करते, स्पेस देते हैं, फिर नेक्स्ट फाइल का पाथ या नाम बोल लो, क्योंकि इसमें पूरा पाथ भी आ रहा, नाम भी आ रहा, तो स्पेस देके वही ऐड कर देते हैं। और सर हमें मतलब जो एक्लिप्स वाला फोल्डर है वहीं जाके गिट बैश ओपन करना है ना, ताकि उसी डायरेक्टरी में खुले डायरेक्ट। हाँ, उस वर्क स्पेस में, उसके क्लिप्स में नहीं, फोल्डर्स में जाके, डी ड्राइव में जाके, जहाँ पे वर्क स्पेस है ना वहाँ पे जाके। यस सर। ठीक है, तो ये मेरी 7-8 फाइल्स थी जिनमें मैंने चेंजेस किए थे, जो मुझे करनी है कमिट, तो मैंने कर दिया एंटर। ठीक है, करना है तो यहाँ राइट क्लिक, इधर प्रॉपर्टीज, ये क्लिक करेगा तो सीधे आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब मैंने सारी ऐड कर ली, अब मुझे कमिट करनी है, तो अगली कमांड क्या होगी मेरी? गेट कमिट। यार पूरी बताया करो यार, किसी ने स्टेटस बोल दिया, किसी ने ऐड ही बोल दिया। गिट कमिट -m, गिट कमिट -m और ब्रैकेट में डबल कोट्स में मैसेज। मैसेज टेस्ट केस देता हूँ, इनफॉर्मल फीडबैक टेस्ट केस। ये मेरे मॉड्यूल का नाम है इनफॉर्मल फीडबैक, तो मैंने ये डाला इनफॉर्मल फीडबैक। डैशबोर्ड। ठीक है, अब हो गया मेरा कमिट। अब मैंने ऐड भी कर ली, कमिट भी कर ली। कमिट करने के बाद मैं करूंगा पुश। पुश करूंगा, कहाँ करूंगा, कौन सी ब्रांच में पुश करूंगा, कोई बताएगा मुझे? ब्रांच में सर। ब्रांच में तो करूंगा भाई, कौन सी ब्रांच में करूंगा? मास्टर। डायरेक्ट मास्टर में पुश करते हैं? नहीं सर, लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी में करते हैं पुश। कल की क्लास ली थी भाई। भैया ब्रांच में। ब्रांच में तो करूंगा, कौन सी ब्रांच में? सर उसका नाम याद नहीं। ओरिजिन, आपने ओरिजिन कल बताया था। ओरिजिन ब्रांच पे कहा था मैंने? नहीं, आपने यही लिखवाया था। अच्छा, दोबारा देखेगा जाके, कहाँ कहा था? अपनी ब्रांच में कहा था मैंने, जो अपनी ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं ना अभिषेक लेक्चर, ये है मेरी ब्रांच का नाम। अपनी ब्रांच पे करूंगा पुश, यही बताया था कल भी, गिट पुश ओरिजिन, अपनी ब्रांच का नाम। हाँ।
यार बिल्कुल भी नहीं देख रहे यार, तुम तो एक दिन पुरानी चीज भूल जा रहे हो, कैसे करोगे यार? ठीक है, बहुत मेहनत की थी मैंने। अब ये हो गए मेरे चेंजेस कमिट हो गए मेरी अपनी ब्रांच पे। अब मैं खोलूंगा गिट हब, कल बताया था, उसके बाद फिर यूआई पे जाके देखते हैं। ठीक है, अभी देखो रिफ्रेश करूंगा ना, देखो आ जाएगा, वो आ जाएगा। अभी कुछ नहीं आ रहा, देखो रिफ्रेश करा, आ गया ना। अभिषेक लेक्चर हैड रीसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट में, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा कैन नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज, कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो यही बता ना कन्फ्लिक्ट्स की, जब मल्टीपल सेम फाइल में मल्टीपल लोग चेंजेस कर देते हैं तो कन्फ्लिक्ट आते हैं, तो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। एक सेकंड, रुको तो भाई वो कन्फ्लिक्ट पता क्यों आ रहे थे? क्योंकि मैं दूसरी मास्टर ब्रांच में मर्ज कर रहा था। कल बताया था ना कि मल्टीपल मास्टर ब्रांचेस होती है हमारे पास, तो इस ब्रांच से मैं इस ब्रांच में मर्ज कर रहा था, मतलब पहले दूसरी में कर रहा था, डेवलपमेंट वाली में। देखो कैन नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज, डोंट वरी, यू कैन स्टिल क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ करके आ जाता है चेंजेस करने का, पर मुझे करना है इस वाली ब्रांच में लेक्चर पे चेंजेस। ये भी मेरी डेवलप मास्टर ब्रांच है, बट मैंने बताया था मल्टीपल ब्रांच भी हो सकती है आपकी मास्टर ब्रांच, वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो अब हो गया एबल टू मर्ज, मतलब मैं मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी बताया था कि पहले रिव्यू करवाते हैं, रिव्यू कराने के बाद हम मर्ज करते हैं, बिना रिव्यू कराए नहीं मर्ज करते। बट मेरा मतलब मेरे यहाँ पे नहीं होता ऐसा, मैं डायरेक्टली मर्ज कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, एबल टू मर्ज, अब मैं करूँगा मर्ज। ठीक है, ये हो गया मेरा मर्ज, कन्फर्म मर्ज। ठीक है, ये मेरा मर्ज हो गया। अब कहाँ पे मर्ज हुआ? मास्टर ब्रांच में। मैंने पहले अपनी ब्रांच में पुश करा, उसके बाद मेन ब्रांच में कमिट कर दिया, और ये देखो यहाँ दिखा रहा है मेरा कमिट, ये अभिषेक 360 लॉजिक कमिटेड 4 मिनट्स अगो। अब यहाँ पे जाके देखूंगा तो वहाँ पे चेंजेस दिखाएगा। जो ये पिंक वाले हैं ये पहले के हैं, और ग्रीन वाले जो मैंने अभी एडिट किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब मैंने मर्ज कर दिया है, सॉरी हाँ, मैंने मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दिया है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, तो बताएगा? अरे यार बता, तो कल ही पढ़ा है यार, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अभी क्या किया है मैंने, एक बार बताएगा रंजन? अभी भैया आपने ध्यान दे भी रहा है या मजाक कर रहा है? जो हमारे आपने कल बताया था ना कि ये सॉरी क्या अभी क्या किया है मैंने? अभी मैंने पूछा जो मैंने अभी यूआई पे जाके गिटहब पे किया जाके आपने आपने मर्ज किया है अपने अपने फाइल में ही, अपने तो ब्रांच फाइल में। किस बटन पे क्लिक करके कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे जाके मर्ज किया ना मैंने, वो बटन जो आ रहा था कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ऐसे करेगा? ध्यान दे यार क्लास में यार, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट अभी तो किया है तेरे सामने। अब मैं गिट स्टैश चलाऊंगा जो मेरे अननेसेसरी चेंजेस है उन्हें रिमूव करने के लिए, क्योंकि मेरा जो कोड था वो तो मर्ज हो गया, अब वो मास्टर ब्रांच पे है। अब जो मैं अननेसेसरी चेंजेस है उन्हें रिमूव करूंगा। अब मैं चलाऊंगा गिट स्टैश सारे अननेसेसरी चेंजेस को रिमूव करने के लिए। सारी जो फाइलें फालतू की थी या मुझे जिनमें जो चेंजेस कमिट नहीं करने थे वो मैंने कर दी डिलीट। अब मैं लूंगा पुल। पुल कहाँ से लूंगा? मास्टर ब्रांच से, गिट पुल
गिट पुल मास्टर ब्रांच का नाम, तो मुझे वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। मैं डाल दूँगा मास्टर ब्रांच का नाम। जैसे मैंने एंटर दबाया सारे चेंजेस आ गए। कितने चेंजेस में फाइलों में चेंजेस हुए हैं, कितने कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, सब चीज़ आ गई। ठीक है, अब मेरे पास चेंजेस आ गए तो मैं चेक करूँगा। अब मैं क्लिप्स खोलूँगा, इसे करूँगा रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करके ये चेक करूँगा कोई एरर तो नहीं आया कोड में मेरे पूरे फ्रेमवर्क में। फिर मैं करूँगा क्लीन। क्लीन कह लो, बिल्ड कह लो, बात एक है। क्लीन करा तो मेरे किसी भी फोल्डर में कोई एरर नहीं आई। अगर एरर आया तो दिखा देता कि कन्फ्लिक्ट आया या फिर कोई गलती से एरर आपने कमिट कर दी। यहीं पे लाल लाल आ जाता, जैसे आता है ना जब गलत प्रोग्राम कर देते तो यहीं पे फोल्डर पे लाल लाल आ जाता है, क्रॉस का निशान ऐसे। ऐसा से टेस्ट जावा में यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया, सेव कर दिया, कंट्रोल जा करके सेव कर दिया, एरर चली गई। तो इसी तरह की एरर आ जाती है अगर मैंने कुछ गलत कोड पुश किया होता अपनी मास्टर ब्रांच में, जहाँ से मैंने फ्रेश पुल लिया। ठीक है, अब ये हो गया डेली। ये हमारा प्रोसेस है जो हम डेली करते हैं, पुश पुल कमिट, हम ऑन द डेली बेसिस हम ये करते हैं। ठीक है, अब 2-3 कमांड में एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैं अभिषेक लेक्चर में हूँ, लेट सपोज मुझे ब्रांच चेंज करनी हो अपनी, मैं दूसरी ब्रांच में काम करना चाहता हूँ, वो भी मेरी ब्रांच है या किसी और की ब्रांच है, वो चेक करनी है, चेंज करनी है, तो उसकी होती है गिट चेकआउट ब्रांच नेम। चेकआउट अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना हो तो हम करेंगे गिट चेकआउट। अब मुझे इस वाली में जाना, तो मैं जैसे एंटर मारूंगा तो मैं इस वाली ब्रांच में चला जाऊंगा। इसमें कुछ ब्रांच सेटअप टू ट्रैक अभिषेक ओरिजिन। ठीक है, अब मैं सक्सेसफुली हो गया। देखो पहले ऊपर कौन सी ब्रांच दिखा रहा था, अभिषेक लेक्चर। ठीक है, फिर मैंने चलाया गिट चेकआउट अभिषेक डेव, मतलब ब्रांच का नाम, मुझे इस ब्रांच में मूव करना है। तो क्या हुआ, वहां चला गया मैं अभिषेक डेव में। अब मैं दोबारा से अगर सेम कमांड चलाऊंगा ना तो देखना क्या आएगा, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन अभिषेक डेव, मतलब आप ऑलरेडी ऑन अभिषेक डेव पे हो, मतलब मैं आप पहले से ही उसी ब्रांच पे हो, तो आप चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट सपोज अगर ब्रांच क्रिएट करनी हो, तो क्या करोगे, तो बस कुछ नहीं करना, गिट चेकआउट -b लगाना है, -b और नई ब्रांच का नाम, तो आपकी नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, और आप उस पर स्विच भी कर जाओगे। ठीक है, अगर नई ब्रांच क्रिएट करनी हो तो -b और स्विच, बस। ठीक है, अब जैसे मुझे वापस से पुरानी ब्रांच पे जाना है तो मैं यहाँ पे करूँगा गिट चेकआउट और उस ब्रांच का नाम। वापस से मैं अपनी ब्रांच पे आ गया। ठीक है, और ब्रांच हम बना भी सकते हैं, बनाने में मैं बता दूं, डिलीट कर सकते हैं उससे, गिटहब से कमांड से कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको बनानी बता दी, गिट चेकआउट -b, जो जिस नाम से ब्रांच बनाना चाहते हो उस ब्रांच का नाम दे दो और आप उस पर स्विच कर जाओगे। ठीक है, वो क्रिएट भी हो जाएगी, स्विच भी कर जाओगे। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस गिटहब में काम करने का। मोस्ट ऑफ द 90% यही प्रोसेस यूज होता है, कहीं फंस जाते हो तो बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही है हमारी गिटहब में। ये चलाओगे ना गिट ब्रांच -a, तो इससे पता चल जाएगा तुम्हारे ओरिजिन पे कितनी ब्रांचेस बनी हुई हैं। जितनी भी ब्रांचेस बनी हुई है सारी नीचे आ रही है। जो ग्रीन वाली है मैं उस ब्रांच पे हूँ, मतलब एस्ट्रिक आ रहा है ना, यहाँ पे स्टार आ रहा है, मतलब मैं इस ब्रांच पे हूँ। अगर ये चेक करना हो कि कितनी ब्रांच है, मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो ये है भाई पूरा प्रोसेस हमारा गिटहब का। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, यहीं पे हमारा गिट खत्म होता है। अबे सो गए क्या यार, कोई हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहा। नो
आया भाई समझ में? अमित, सोमेश, हेमेंद्र, यस सर आ गया। विशाल आया भाई समझ में? बाकी का एक बार वीडियो देख लेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा और तो कुछ दिक्कत होगी तो आपसे पूछ लेंगे कहीं पे पता लगेगा। कल एक भाई बोल भी रहे थे प्रैक्टिकली करके दिखाओ, तो मैंने प्रैक्टिकली भी बताया। उन भाई को समझ में आया, मतलब उन्हें क्लियर हुआ थोड़ा? चलो यार तुम तो जवाब दे ही नहीं रहे, छोड़ो। तो भैया कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना हमारा गिटअप खत्म हो गया है इसी के साथ। कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना क्लोज करते हैं। कल से तुम्हारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा कोई। सर एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो कल पूछ लेंगे सर आपसे। ठीक है भाई, कल पूछ लेना, एक बार देख लो और फिर कल पूछ लेना कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है भाई? ठीक है सर। ओके सर, ठीक है भाई। बाय।